आपका स्वागत किया गया है, जी क्या जी। मानते मैं तो निरंतर आपके बीच में आ रहा हूँ और मैं नहीं, पार्टी के दूसरे साथी भी आ रहे हैं। निरंतर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं गांव वाइज। लगभग 30 गांव हमने कवर किए हैं और बाकी भी जो बचे हुए हैं उनको भी करेंगे। सर सब कैसा फील कर रहे हो? इतना मतलब थी इतनी उम्मीद है कि भाई भैंसवाल गांव के अंदर इतनी भीड़, क्योंकि यार एक जंगल में 2 शेर होया करें जो करो काम था, तो इतनी भीड़ क्यों भैंसवाड़ थी? हमारा अपना गांव है, ऐतिहासिक गांव है। यहाँ से उम्मीद नहीं होगी तो कहाँ से होगी। हैं? सर, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे हमला बोला कि सबज बाग भी दिखाए जाएंगे और पहले भी उनकी सरकार रही है, क्या मानते हैं इस बार? सबज बाग उन्होंने सव्यम ने दिखाए थे। मैंने अभी तो आपके सामने कहा है कि वो अपने 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा तो दे कि उन्होंने करवाया क्या। सिर्फ बातें बातें की, गोहाना को जिला बनाने की बात की, गोहाना के विकास के लिए बड़े बड़े वायदे किए गए, पर कोई वो एक जो नाला आपके बीच में है उस पर 4 ईंट लगाने के अलावा भी कोई काम किया क्या? अच्छा डॉक्टर साहब, प्रत्याशी को लेकर के क्या गठबंधन में कुछ खटास भी चल रहा है? कोई खटास नहीं है। मौका आने दो, चुनाव डिक्लेयर करवाओ, सब आपको बता। जेजेपी की तरफ से प्रत्याशी किसको मानते हो? बहुत प्रत्याशी हमारे पास। जननायक जनता पार्टी के जिला सोनीपत इकाई के अध्यक्ष, पूर्व में रहे विधायक भाई पदम सिंह जी दैया, पार्टी के वरिष्ठ नेता और मेरे बड़े भाई डॉक्टर के.सी. राणा जी, आपके पूर्व में रहे प्रत्याशी, आपके सुख दुख के साथी भाई भूपेंद्र सिंह जी मलिक, माननीय तेलुराम जी जोगी, रमेश खट्टर जी और पार्टी के तमाम साथ आए वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, ऐतिहासिक गांव भैंसवाल के मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज बहुत लंबे अंतराल के बाद ऐसे ऐतिहासिक भूमि पर आपके दर्शन करने का मौका मिला है, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान हुआ है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मेरे से पूर्व भाई भूपेंद्र सिंह मलिक ने आपको विस्तार से आपकी गांव की समस्याओं का भी उल्लेख किया, उनके समाधान का भी उल्लेख आपके बीच में किया। उन बातों को पुनः दोहरा करके मैं आपको समय जाया नहीं करना चाहूंगा। गर्मी का मौसम है, लंबे समय से आप लोग बैठे हुए हैं। वैसे भी प्रचार प्रसार का जमाना है, रोजाना रेडियो, टेलीविजन, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते, सुनते और देखते भी हो, और उससे भी तेज चलने वाली चीज आजकल सोशल मीडिया, ये मोबाइल फोन, इससे पल पल की सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचती है, हमसे भी पहले पहुंचती है। आज जिस तरह की परिस्थितियां और हालात है उससे आप बखूबी परिचित हैं। निकट भविष्य में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव आ रहा है और इस उपचुनाव के जरिए आपने इस प्रदेश की दिशा और दशा को तय करना है। चुनाव के दौरान अनेक राजनीतिक दलों के लोग आएंगे, बड़े लच्छेदार भाषण देंगे, बड़े बड़े समझबाग दिखाएंगे, बड़े बड़े जुमले आपके बीच में छोड़ने का काम करेंगे, बड़े समझबाग दिखाएंगे। फैसला आप लोगों ने करना है, निर्णय आपके कीमती वोट के जरिए होना है कि कौन आपके हिमायती है, कौन आपके हमदर्द है, कौन आपको सिर्फ प्रलोभन देने का काम करते हैं और कौन आपके बीच में रह करके आपके समस्याओं का समाधान करने का काम करते हैं। आपके वर्षों से चली आ रही कॉलेज की डिमांड हरियाणा प्रदेश की सरकार ने इस बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में नहीं, एक नहीं 2 कॉलेज देने का काम आपके बीच में किया। कोरोना जैसी महामारी की वजह से पूरे विश्व में जहां इसका इफेक्ट हुआ, वहां हम भी इसके शिकार हुए
और इसकी वजह से विकास का पहिया भी हमारे बीच में थम सा गया था। परंतु अब विकास की गति फिर से आपके सामने गति पकड़ने का काम कर रही है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए 75% रोजगार का जो वायदा जननायक जनता पार्टी ने किया था उसे पूरा करने का काम किया गया है। आपकी कॉलेज की समस्या का समाधान इसी सेशन से ही एडमिशन करके किया जाएगा। इसी तरीके से दूसरी आपकी जो भी बुनियादी डिमांड्स हैं उनको प्रदेश की सरकार प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम करेगी और उसमें किसी तरह की कोई कमी कोताही और कसर नहीं छोड़ेंगे। दूसरे लोगों की तरह सिर्फ प्रलोभन देने का काम नहीं होगा। 15 साल आपके बीच में कांग्रेस के विधायक तीसरी टर्म भी रह करके गए हैं, परंतु किया क्या है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आज वो स्वर्ग में है, मैं उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहूंगा, परंतु भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा किस आधार पे आकर के आज आपके बीच में वोट मांग रहे हैं, इस आधार पे विकास की बात करते हैं, इस इलाके के बबूदी की बात करते हैं, मेरी समझ से दूर की बात है। ऐसे लोगों से सजग और सावधान रहना मेरी तो यही आपसे विनती और गुजारिश है। बातें तो बहुत सारी है, चुनाव का समय है, बहुत सारी बातें करने का अवसर आपसे समय समय पर मिलेगा, वो करेंगे। मैं तो आपको ये कहूँगा कि बातें नहीं, काम करके आपको दिखाएंगे और पहले भी काम आपके बीच में किए हैं। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की विचारधारा की पार्टी है, उनकी नीतियों पर चलने वाली पार्टी है और जो भी जनहित के निर्णय होंगे उन्हें प्राथमिकता से आपके बीच में पूरा करने का काम करेंगे। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, यही विनती और गुजारिश करते हुए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आपने अपने काम के कीमती समय में से समय निकाल करके मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया। गांव में पहुंचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार दिया, जो नौजवानों ने ट्रैक्टर के काफिले के और मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ जुलूस की शक्ल में यहाँ तक लेकर के आए और आप इस गर्मी की मौसम में यहाँ पे एकत्रित हुए, आपने जो मान सम्मान, जो प्यार दिया, उसके लिए आपका आभारी हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवादी हूँ और उम्मीद, विश्वास और भरोसा लेकर के जा रहा हूँ कि निकट भविष्य में और ज्यादा सवाया होकर के मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।